अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जनाब बहुत पहले ही लेट हो चुके हैं। मैंने कहा आज गिव अवे कर देते हैं। मेरा ड्रेस स्टिच होके आ गया था। मैंने कहा आप लोगों को पहले इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कैसा डिज़ाइन करवाया है, और फिर मैं इसको पहनूँगी तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। और यही सेम ड्रेस मैंने चुनरी का बाय किया है अपने विनर के लिए। जो भी गिव अवे का विनर होगा तो उसको हम ऐसे चूज़ करेंगे कि मैं जितने भी कमेंट्स हैं उनको मैंने एक पेपर पे लिख लिया है और उसको फोल्ड कर लिया है उनके नामों को, और आयत जो है वो नाम पिक करेगी और हम चूज़ करेंगे कि कौन सा विनर है। फिर उस विनर को इंशाल्लाह मैं उसके एड्रेस पे जब वो मुझे भिजवा देंगे तो मैं सेंड कर दूँगी। इसका सारा प्रोसीजर मैं आपको प्रॉपर व्लॉग में गाइड करती हूँ। ये वाला सेम ड्रेस है चुनरी का सिल्क पे जो मैंने लाहौर सेंटर से लिया था, मैं गिव अवे करने वाली हूँ। और इतना रमज़ान में रूटीन बिज़ी हुई है कि टाइम नहीं मुझे मिल रहा था कि मैं कोई व्लॉग बना सकूं। पिछले 2 दिन से मैंने व्लॉग कोई अपलोड भी नहीं किया क्योंकि घर पे भी इफ्तारी वगैरह चल रही थी, और फिर काम भी थे, काफ़ी ऑर्डर्स थे जो मैंने शिप करवाने थे, और मुझे ये था कि टाइमली मैं इन चीज़ों को पहले मैनेज कर लूँ और उसके बाद मैं बाकी काम करती रहूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो चलें जी, पहले ही बहुत टाइम गुजर गया है, टाइम को वेस्ट किए बिना गिव अवे करते हैं। और मैं बेसिकली वेट कर रही थी कि मेरा ये ड्रेस स्टिच होके आए और मैं ये गिव अवे करूं। तो इस तरीके से मैंने इसकी नेकलाइन बनवाई है, बहुत ही क्यूट सी इसकी नेकलाइन बनी है। और इसका जो स्लीव्स हैं वो यूजली मैं समर्स में ना स्लीव्स 3/4 रखवाती हूँ ताकि मुझे बैंगल्स बहुत अच्छी लगती हैं, ताकि मैं आगे बैंगल्स पहन सकूँ। और ए लाइन शर्ट होती है हमेशा मेरी, क्योंकि मुझे स्ट्रेट शर्ट्स अच्छी नहीं लगती, तो मेरी शर्ट की जो होती है ना नीचे से वो ए लाइन ही होती है। तो ये आ गया ड्रेस जो मेरा बन गया है, मैंने खुद पहन लिया है। बहुत ही क्यूट सा ड्रेस बना है, लोकल मार्केट से लिया था, 4500 का ड्रेस था, 3 पीस आप लोगों के सामने, और आई गेस 2500 इसकी स्टिचिंग चार्ज हुई है। तो एक ब्यूटीफुल सा आपका ड्रेस चुनरी स्टाइल में रेडी हो जाता है। ओके जी, अब आ गई गिव अवे की बारी। इग्नोर द बैकग्राउंड क्योंकि ये मेरे सारे पार्सल हैं जो शिप होने हैं, तो ये मैंने अभी पैक करवा के यहाँ पे रखे हैं। और ये आ गया सेम ड्रेस जो अभी मैंने पहना हुआ है, ये वाला ड्रेस है ये, और इसके अंदर भी ये है। अब ये इसको गिव अवे हम कैसे करेंगे, जितने भी कमेंट थे मेरी उस वीडियो के ऊपर उन सबको मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है, और ऐसे मिक्स कर दिया है। आयत आइन और आयत चूज करेगी और हम देखते हैं कि कौन सा विनर है। आयत आइन चूज करें, आयत बिस्मिल्लाह पढ़ के चूज करें। आयत ने भी शावर लिया है। Did I take one? Take one, take one. I did one. Okay, this is the winner. Let's see who is the winner. And नदा खान is the winner. ठीक है नदा, आपने मुझे इंस्टा पे अपना एड्रेस सेंड करना है, ठीक है, इनबॉक्स करना है, ताकि ये आपका जो ड्रेस है ये मेरे पास आपकी अमानत है, मैं आपको डिस्पैच करवा सकूं आपके एड्रेस के ऊपर। तो प्लीज़ मेक श्योर कि मुझे जल्दी कांटेक्ट कर लें। अदरवाइज ये है कि अगर विद इन 1 वीक मुझे निदा ने कांटेक्ट ना किया तो फिर मैं किसी और को चूज कर लूंगी। तो ये निदा खान इज द विनर फॉर दिस ज्वेलरी आउटफिट। और निदा, आई होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। और मैंने आपको डिजाइनिंग आइडिया भी दे दिया कि मैंने इसकी नेकलाइन ऐसे बनाई है, स्लीव्स पे मैंने डबल इसके लेस लगवाई है ज्वाइंटर लगवा के, और दुपट्टे को भी इसको मैंने शमोज के साथ फिनिश करवाया हुआ है, और जनाब शर्ट को भी मैंने ऐसे फिनिश करवाया है। तो ये बहुत ही एक नॉर्मल सा बेसिक सा डिज़ाइन है, कोई बहुत ज़्यादा मैंने इसको वो नहीं किया कि बहुत ज़्यादा चीज़ें लगवा दूँ। मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती, मुझे बस स्टिचिंग अच्छी हो और छोटी मोटी डिज़ाइनिंग हो तो मेरे लिए परफेक्ट है। तो आई होप सो कि आपको ये आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, और निदा को विश ज़रूर कर दें बिकॉज शी इज़ द विनर। तो जी गिव अवे का विनर अनाउंस करके मैं बाहर आ गई। यहाँ पे हम पालक तोड़ रहे थे अपने गार्डन से, और आज हम बनाने लगे थे पालक के पकौड़े। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी साथ साथ रखते हैं, क्योंकि मार्केट से जाने का टाइम नहीं मिल रहा, और अगर मैं जाती हूँ तो मुझे इतने ज़्यादा टास्क करने वाले होते हैं कि मुझे वीडियो ही बनाने का मौका नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ी सी किचन की रूटीन भी दिखाई जाए कि इफ्तार में हम क्या
करते हैं, अफ्तार में कैसे बनाते हैं। और क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में वैसे ही माशाल्लाह बड़ी ही बिज़ी रूटीन हुई है, क्योंकि आपने 2-3 बजे जब नमाज वगैरह पढ़ी, फिर उसके बाद हम किचन में चले जाते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है, कुछ चीज़ें प्रिपरेशन करके रख देते हैं। फिर एंड टाइम पे किचन में जाते हैं, अगर कुछ फ्राइंग वगैरह वाला है, एयर फ्राई कुछ करना है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, क्योंकि हमारे घर में जो खाना है या अफ्तार भी है ना, वो गरम गरम खाई जाती है कि जो ही रोज़ा खुल रहा होता है ना, तो हम सर्व करते हैं उसी टाइम पे टेबल पे चीज़ें, ताकि सब चीज़ें गर्म रहें और ठंडी ना हों, क्योंकि सभी पसंद करते हैं गर्म खाना। तो यहाँ पे मामा जो है वो पत्ते हम बाहर से तोड़ के ले आए थे पालक के, और पालक के पकौड़े बनाने लगे थे। और उसमें धनिया भी डालते हैं और इसमें हम डालते हैं प्याज भी, मतलब चॉइस आपकी अपनी होती है, आप कुछ भी डाल लो, क्योंकि पहले तो पोटैटो वगैरह भी डाल देते हैं, लेकिन अब हम आलू के पकौड़े जो हैं वो काफ़ी अरसे से नहीं बना रहे, क्योंकि सब डाइट पे थे, तो इसलिए हम जो है ना वो पालक के पकौड़ों पे आ गए। लेकिन आलू के भी मिक्स पकौड़े जो हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, और पकौड़े मुझे स्पेशली उस फॉर्म में अच्छे लगते हैं कि अगर बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हों तो। और साथ में ये मम्मा ने मैरिनेट करके रखा हुआ था अंडरकट को, बीफ अंडरकट है ये, ऑफ कोर्स अंडरकट बीफ का ही होता है, और उसको हम स्टेक बनाएंगे। अच्छा, यूजुअली तो ये होता है ना कि स्टेक के पार्चे कटे हुए होते हैं, लेकिन चूँकि अफ्तार के टाइम पे ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, कटिंग करो फिर खाओ, तो हम उसको पहले ही छोटे छोटे पार्चे करके रख लेते हैं ताकि ईज़ी हो जाए सबके लिए अफ्तार के टाइम पे खाना। और यहाँ पे ये मशरूम सॉस बन चुकी थी, और स्टेक की जो है ना वो मज़ा आता है मशरूम सॉस से, और इतनी इसकी खुशबू आ रही थी ना कि काश मैं आप लोगों को भी इसकी स्मेल करा सकती कि कितना ज़बरदस्त इस सॉस की खुशबू आ रही है। और साथ में मामा अंदर पकौड़ों का बैटर मिक्स कर रही थी। अच्छा, हम जो है ना वो बेसन बहुत कम डालते हैं, ये मेरे ख्याल से 3 से 4 टेबल स्पून मैक्सिमम इसमें बेसन गया होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बेसन होगा उतना आपका मोटा पकौड़ा बनेगा। तो अगर कम बेसन आप लेंगे तो आपका पकौड़ा जो है वो क्रिस्पी बनेगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और एंड पे एक चुटकी सोडा डालेंगे, क्योंकि सोडा अगर पहले डाल दिया तो वो उसको इतना पतला कर देगा बैटर को, तो एंड पे बस इसमें आपने सोडा डालना होता है पकौड़ों के अंदर। और फिर जब आपका बैटर मिक्स हो गया तो चलें जी, फिर आप गरम गरम पकौड़े फ्राई करें। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हम ना अनारदाना डाल रहे हैं कुटा हुआ, आपकी अपनी चॉइस है। थोड़ी सी अगर आप 2 टेबल स्पून योगर्ट भी डाल देते हैं ना, तो उससे भी पकौड़े जो हैं वो काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। अच्छा, मुझे इतना दिल चाहता है कि मैं एक कुकिंग चैनल बनाऊं जिसमें मैं आपको इजी टिप्स दे सकूं खाना बनाने की, स्नैक्स की, लेकिन ट्रस्ट मी टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम की इतनी शॉर्टेज है कि मैं उस पे काम ही नहीं कर पाऊंगी। तो अभी इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम मुझे निकलता है, तो मेरी कोशिश है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों के लिए एक कुकिंग चैनल भी ज़रूर बनाऊं, क्योंकि अभी ये है कि मेरे पास ड्रेसेस के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, मैं उनमें काफ़ी बिज़ी होती हूँ, फिर बच्चे छोटे हैं उनको देखना होता है, तो खाली मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ना अपने बच्चों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, मुझे उनको भी टाइम देना होता है। मैं उनको खुद होमवर्क करवाती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरा बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो इस वजह से थोड़ा जो है ना वो अभी टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास। और ये रोल भी हमने घर में ही बनाए हुए थे। अच्छा, यूजुअली हमारे घर में जितनी भी चीज़ें बनती हैं ना वो होममेड ही होती हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि हम बाज़ार से ला के, क्योंकि घर वाले बाज़ार की चीज़ें खाना पसंद ही नहीं करते, तो जो उन्हें होममेड का टेस्ट मिलता है वो बाहर से मिलता ही नहीं है। अब यहाँ पे अफ्तार में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया था और स्टेक भी रख दी थी बनने के लिए, हमने रोल भी फ्राई हो चुके थे, और साथ में पकौड़े जो थे एक तो हम डीप फ्राई कर रहे थे और दूसरा ये सरसों का तेल है, इसमें हम थोड़े से पकौड़े शैलो फ्राई करेंगे, और ये भी इतने अच्छे और क्रिस्पी हुए थे। जो शेप है वो आपकी अपनी चॉइस की हो सकती है, चाहे तो आप छोटी छोटी शेप्स डाल दें, चाहे जैसे एक वो मम्मा ने चिपटी सी शेप करके डाली है वो वाली शेप डाल दें, तो मतलब आप अपनी चॉइस से कोई भी शेप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये शैलो फ्राई हुए सरसों के तेल में पकौड़े ये बेस्ट हैं, बजाय इसके कि हम इनको डीप फ्राई करें कुकिंग ऑयल के अंदर। तो क्रिस्प दोनों का सेम आया था, टेस्ट भी दोनों का सेम आया था, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, चॉइस आपकी अपनी है कि आपने क्या करना है। नगेट्स हमने एयर फ्रायर में कर लिए थे, फ्राइज़ बच्चे खाते हैं वो, कुछ हम फ्राइज़ जो हैं वो एयर फ्रायर में कर लेते हैं, कुछ फ्राइज़ हम फ्राइंग में कर लेते हैं। तो
तो ये एग्जैक्ट लुक आई थी जब सरसों के तेल में पकौड़े जो हैं वो फ्राई हुए, और उनकी तो बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आया। ऑयल आप देखो, 1-2 टेबलस्पून से भी कम तकरीबन ऑयल है, और उसमें कितना अच्छा कलर आया पकौड़ों का, और बड़ा ही अच्छा सा इनका क्रिस्प भी आ गया था। अच्छा, स्टेक के साथ आपकी चॉइस है, वेजिटेबल्स बनानी है बना सकते हैं, नहीं बनानी नहीं बना सकते। और ये जनाब अगले दिन का व्लॉग है। हमारे घर में अफ्तारी थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा रखते हैं कि क्या क्या हम बना रहे हैं। टेबल पे हमने बर्तन पहले ही लगा दिए, नट्स वगैरह भी निकाल के रख दिए, क्योंकि हमारे घर में ये होता है कि सहरी या अफ्तारी में ना नट्स की एक प्लेट ज़रूर होनी चाहिए ताकि खाए जा सके। और अफ्तार में हम बनाने लगे थे दूध बादाम, लेकिन उसमें हम चीनी नहीं डालेंगे, उसमें हम डाल रहे हैं अजवा खजूर। तो अजवा खजूर को थोड़ी देर दूध में भिगो के रख दें ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और फिर वो ग्राइंडर में बड़ी अच्छी डिज़ोल्व हो जाती है। और यहाँ पे शाशलिक की तैयारी हो चुकी थी, बारबेक्यू सैंडविचेस की भी तैयारी हो चुकी थी, कटिंग वगैरह खालदा ने सारी करके रख दी थी। मैं जब उठ के आई तो उसने काफ़ी काम जो है ना वो कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने कहा वेरी गुड यार। ये उसने चिकन की भी कटिंग शाशलिक की कर ली, सैंडविचेस को के भी चिकन को मैरिनेट कर दिया, और ये वाला चिकन पड़ा हुआ था, इसके मैं टेंडर पॉप्स बनाऊँगी, और साथ में चिप्स काट के उसने रखे हुए थे। मैंने कहा यार कमाल हो गया। और मम्मा ने साथ में देसी मुर्गी का शोरबा चढ़ा दिया था, और उधर हमारी बिरयानी भी बन रही थी, और साथ में ये चिकन बॉयल हो रहा था जो सैंडविच हम चाय के साथ खाते हैं उनके लिए। तो काफ़ी मतलब फ्रूट चाट वगैरह भी बननी थी, चना चाट भी बननी थी। तो ये वाला थोड़ा सा मेन्यू था, क्योंकि हमारे घर में 2 लोग थे, बस 2 लोग जो अफ्तार के लिए आ रहे थे, तो यूजली बहुत ज़्यादा तो एहतमाम नहीं कर सके, लेकिन इतना सा हमने कहा चलो हम करते हैं कि जो रूटीन में डेली बेसिस में चीज़ें बन रही होती हैं उसमें 1-2 और क्या ऐड कर दी, क्योंकि समझ नहीं आ रही होती है आपको मेन्यू की कि आपने क्या बनाना है, क्या खाना है। और उस टाइम मूसा को केक रस खाने थे, तो वो जो है ना वो केक रस कह रहा था कि मम्मा मुझे केक रस दे दे। मैंने कहा अच्छा चलो आओ मैं आपको केक रस देती हूँ। बच्चे टीवी शीवी देख रहे थे, और हम फिर किचन में चले गए। हमने कहा थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं अफ्तार की। मेहमानों के आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि हम सारा काम कर लें, और ताकि वो जब आएँ तो हम उनके पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें उनके साथ। और फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे हम शाशलिक का जो चिकन है वो ही बना के रख लेते हैं, और फिर उसको एंड पे हम उसमें डाल देंगे। शाशलिक का चिकन की बहुत ज़्यादा आप इसमें अगर स्पाइसेस डालेंगे ना तो वो टेस्ट ही नहीं आता। आपने सिर्फ इसको कोटी मिर्च लगानी है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर लगानी है, सोया सॉस लगानी है, मस्टर्ड सॉस लगानी है, सॉल्ट लगाना है, और आपने इसको जो है ना वो बना लेना है। आप चाहें तो इसमें एंड पे थोड़ा सा सॉसी करने के लिए बारबेक्यू सॉस जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने नहीं की थी क्योंकि आज मैं सैंडविचेस के अंदर ऐड कर रही थी, तो फिर वो फ्लेवर जो है वो सेम आ जाता है। तो आज मैंने कहा हम बारबेक्यू सॉस के बिना बनाएंगे। और जी यहाँ पे मैंने इसके सारे स्क्यूअर्स भी बना के रख लिए थे, और मुझे था कि जो काम कंप्लीट हो जाए वो हम उनके आने से पहले कर लें, फिर थोड़ा सा टाइम बंदा साथ में स्पेंड भी कर सकता है। और ये बहुत ही वेजिटेबल्स के साथ ना इसकी इतनी फ्रेश सी लुक आती है ना, और टेम्पटिंग लगता है रोज़े में, स्पेशली जब आप बना रहे होते हैं। और फिर एंड पे हम इसको थोड़ा सा कलर दे देंगे ग्रिल पैन के ऊपर। अच्छा, मैं जब असर की नमाज़ पढ़ने गई थी तो मेरे आने से पहले खालदा ने सैंडविचेस भी थे ना वो असेंबल करके रख दिए थे, ताकि अफ्तार से पहले हम इनको सिर्फ ग्रिल कर लें। इसमें चिकन लगा के, कैप्सिकम लगा के, ऑलिव्स लगा के और एलिपिनोज लगाई, और ऊपर उसके चीज़ ड्रिजल कर देते हैं ताकि वो आपस में अच्छा जो है ना वो जॉइंट हो जाए सैंडविच। तो बड़ा टेस्टी भी बड़ा लगता है। और कुछ हमने बना लिए मल्टी सीड ब्रेड में, और कुछ हमने बना लिए प्लेन ब्रेड में। उसको फिर हम बीच में से 4 कट कर लेते हैं एक सैंडविच को। तो क्योंकि अफ्तार के टाइम पे उतनी ही चीज़ें बनाई जाएं जितनी आप खा सकें। यूजुअली हम पहले ना बहुत ज़्यादा चीज़ें बना के रख लेते थे तो वो काफ़ी वेस्ट होती थी, तो इसलिए अब कोशिश होती है कि हम उतनी चीज़ें बनाएं जितनी हम खा सकें, चीज़ों को हम वेस्ट ना करें। तो बस यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट जो है ना सारी चीज़ें हमारी प्रिपेयर हो गई थी। फ्रूट चाट भी बन चुकी थी, दही भल्ले भी बन चुके थे, बल्कि दही फुल्कियाँ बनाई थी, और चिकन जो है यहाँ पे खालदा कट कर रही थी सैंडविचेस का।
सैंडविचेस जो है ना ये इतने इजी हैं और बच्चों बड़ों सभी के फेवरेट हैं। ये हम बनाते हैं लेकिन हम अफ्तार में नहीं खाते, इसको हम अफ्तार के बाद जब चाय बनाते हैं ना तो उसके साथ खाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। इसमें बहुत ही इजी इसकी रेसिपी है। अपने ब्रेड पे मायो स्प्रेड कर लेनी है। चिकन को बॉईल करके आप चाहे तो चॉपर में चॉप कर लें, चाहे तो उसे हैंड चॉप कर लें। उसके अंदर आपने थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालनी है और उसको आपने सैंडविचेस बना लेने हैं ऊपर, मतलब जैसे एक स्लाइस के ऊपर लगा लिया पहले, फिर आपने उसको दूसरे स्लाइस पे लगा लिया और वो कवर कर दिया और फिर उसको फोर आपने कट कर लेना है। तो ये सलाद के पत्ते भी हमारे घर के बाहर लगे हुए थे तो इनको भी जनाब हमने एक ट्रे में सेट कर दिया। खालदा तोड़ के लेकर आई तो मैंने कहा चलो हम ये सैंडविचेस के नीचे लगाते हैं, ज़रा एक खूबसूरत सी लुक आ जाती है। जब तक प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती ना तो चीज़ टेम्पटिंग नहीं लगती। प्रेजेंटेशन अच्छी हो फिर उसका टेस्ट भी अच्छा हो तो वो एक 2 in 1 वाला सीन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सैंडविचेस को भी, इन वाले सैंडविचेस को भी रेडी कर दिया और अभी हमारा जो टास्क था ना वो बस फ्राइंग वाला जो था वो रह गया था। खाना भी ऑलरेडी बन चुका था तो मैंने कहा चलें अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तकरीबन हमारे पास अभी 1 घंटा था अफ्तारी में और फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद जो है हमने अपना बाकी की जो काम करने थे फ्राइंग वगैरह वाले वो स्टार्ट कर दिए। अच्छा, अभी मेरे जो थोड़े कैमरा मैन है ना वो थोड़े से अनाड़ी हैं, उन्हें मैं कहूँ यूट्यूब फॉर्मेट में बनाओ तो वो शॉर्ट फॉर्मेट में बना देते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट में बोलूँ तो यूट्यूब फॉर्मेट में बन जाता है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है, जैसे भी है मकसद जो होता है वो आपको चीज़ को दिखाना होता है और ये बताना होता है कि लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तो चूँकि कपड़े और बहुत ज़्यादा हो गए तो मैंने कहा चलो आज थोड़े से आपको किचन की रूटीन भी दिखाई जाए, क्योंकि यूजली औरतों के ना 2 ही शौक़ होते हैं ज़िंदगी में, या तो अच्छा पहनना या फिर अच्छा पकाना और अच्छा खाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों चीज़ें जो है ना वो हमारे घर में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होती हैं, जिसकी वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को भी साथ साथ दिखाऊं कि क्या क्या हम बना रहे हैं। कोशिश करती हूँ कि फुल रेसिपी बता सकूँ, नहीं बता सकती तो आप मुझसे पूछ लिया करें, मैं इंशाल्लाह टाइम जब मिलेगा मैं ज़रूर आप लोगों को गाइड करूँगी। यहाँ पे दही फुल्कियाँ बन गई थी। अच्छा, दही फुल्कियों में आपकी चॉइस है कि आपने सैलड कितना डालना है। कैरेट्स और बंद गोभी भी जाती है, वो आप कटिंग करके साइड पे रख लें, जिसने डालनी हो, क्योंकि यूजली सारे नहीं खाते वो डाल लें। वरना ये दही है, दही में थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, फिर फुल्कियाँ भिगो के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर दी हैं और साथ में इसमें थोड़ा सा अनियन कट करके बारीक चॉप करके डाल दिया है और ऊपर मैं बाहर से पुदीने के पत्ते तोड़ के लाई थी तो मैंने उससे इसको डेकोरेट भी कर दिया। अब ऑलमोस्ट जो है ना जितनी भी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी थी मैंने कहा हम टेबल पे लगा देते हैं, क्योंकि अफ्तार का टाइम जो है बस होने ही वाला था। मैंने कहा वो आने वाले होंगे गेस्ट, तो ज़रा हम जो जो चीज़ें हमारी रेडी हैं वो हम अफ्तार की टेबल पे लगाते हैं और फिर अंदर हम जाते हैं सर्विस किचन में और वहाँ जाके हम जितनी भी फ्राइंग करनी है ना तो हम फ्राइंग कर लेते हैं। तो फ्रूट चाट भी बन चुकी थी। अच्छा, फ्रूट चाट में हमारी कोशिश होती है ऑरेंज हूँ तो हम ऑरेंज का जूस बना के डाल देते हैं, फ्रेश ऑरेंज। और जब ऑरेंज अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ऑरेंज अब कुछ अरसे के बाद तो चला जाएगा, अभी आजकल मार्केट में मिल रहा है, तो फिर हम इसमें डाल देते हैं टैंग वाला ऑरेंज। तो वो बड़ा ही एक खूबसूरत रिफ़्रेशिंग सा फ्रूट चाट आपका बन जाता है। साथ में चना चाट भी बनी हुई थी और ड्रिंक्स में संदल का शरबत था, लेमनेड थी और बादाम दूध था। और ये आ गई हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एक नट्स की प्लेट। और वो पापड़ी भी हमने घर में फ्राई कर ली, क्योंकि मुझे पर्सनली ना फ्रूट चाट के ऊपर पापड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं बल्कि दोनों चीज़ें मिक्स करके खाती हूँ, दही बड़े भी और फ्रूट चाट भी, और उसके ऊपर पापड़ी डाल के, तो वो काफ़ी एक बहुत ही मज़े का अरोमा आ जाता है। टेंडर पॉप्स भी बन चुके थे, वो भी घर पर बनाए थे। पकौड़े मम्मा फ्राई कर रही थी। शाशलिक स्टिक्स को भी ग्रिल पर लगा दिया था, क्योंकि अब बिल्कुल अफ्तार का टाइम जो है ना वो होने वाला था। और सारी चीज़ें फिर हम टेबल पे ले आए। भी कुछ चीज़ें जो थी वो एयर फ्रायर में पड़ी हुई थी, वो एंड पे इसमें डाली, लेकिन उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि अफ्तार का टाइम हो गया था। चला, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।